चलिए देखते हैं हम लोग जहां से पढ़े थे उससे आगे कहां तक पढ़े थे, याद है? थ्योरी खत्म हो गया था, डायरेक्ट क्या बनाना है अब? न्यूमेरिकल बनवाना है ना। लास्ट में हम पढ़ाए थे मरीचिका वगैरह, इसके बाद बताए थे कि फोटोग्राफी कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है। अब देखना है हमें न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग। जिससे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें, लिखेंगे हल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहां पर दिया है समय, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना दिया है? 8 मिनट। कितना दिया है? 8 मिनट। ना 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सेकेंड में। तो 1 मिनट में कैसे सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8 गुना 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 8 के 48 से 480 प्लस 20 बराबर कितना सेकेंड लग गया बचवा? 500 सेकेंड। कितना सेकेंड लग गया? 500। इसके बाद में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर कितना दिया है? 15 करोड़ किलोमीटर, नहीं है वो, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या पूछा है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बराबर वाट। आपको सूत्र याद होना चाहिए। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर प्यारे बच्चों सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी बराबर कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। बटा में समय कितना? 500 सेकेंड। अब बच्चों इसको क्या करते हैं? 15 करोड़ को हम लोग करोड़ में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 15 करोड़ हो गया। यहां पे क्या लिख देंगे? किलोमीटर। अब बाटा में नीचे क्या लिख देंगे? 500 सेकेंड। क्या लिख देंगे? 500। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड नहीं कटेगा। ये 5 के पहाड़ा में क्या हरी में कटेगा? 3। एक को जीरो बच जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर गिनोगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हम बतेबो कि 3 लाख होता है। प्रकाश का चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश का चाल कितना आ गया देख लो। प्रकाश की चाल बराबर, प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में? बोलिए, प्रकाश की चाल कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आ गया समझ में? बुझा गया ना? बना लीजिए।
नेक्स्ट टाइप 2, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक का प्यारे बच्चों 2 गो सूत्र होता है। अपवर्तनांक का 2 गो सूत्र होता है। अपवर्तनांक का 2 गो सूत्र होता है। एक होता है सी बाई भी, होता है ना, एक होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर। प्यारे बच्चों साइन आई बटा में साइन आर। एक होता है साइन भी, सी बाई भी। सी का मतलब बताओ क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसमें चाल दिया है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन आई बटा साइन आर या सी बाई भी का। सी बाई भी का यूज करेंगे ना, क्योंकि यहां पे कोण का बात नहीं किया है। किसका बात किया है, चाल का। अरे आपतन कोण की जया बटा में अपवर्तन कोण की जया होता है ना, लेकिन ये कोण कहां दिया है, चाल दिया है ना, यानी कि फॉर्मूला यूज होगा सी बाई भी, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। लिखेंगे हॉल, क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 1.80 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना इतना दिया है ना, तो क्या पूछा है, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक बराबर व्हाट, कांच का अपवर्तनांक बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। अपवर्तनांक के लिखेंगे अपवर्तनांक के सूत्र से, चाहे स्नेल के नियम से, चाहे लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से कांच का अपवर्तनांक बराबर, कांच का अपवर्तनांक बराबर, कांच का अपवर्तनांक बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल। आप अपवर्तनांक का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, अपवर्तनांक बराबर इसे लिखे होंगे, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला ऐसे लिखवाए होंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बाटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये ना फॉर्मूला लिखवाए होंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की। लेकिन यहां पे उस माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उस माध्यम का, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उस माध्यम का। यहां किसका पूछा है, तो नीचे क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल। समझ में आया हम कैसे लिखे आए। यहां पे पता नहीं था किस माध्यम का, तो उस माध्यम का लिख दे रहे थे, लेकिन यहां पे क्लियर पता है ना कि किसमें प्रकाश की चाल, कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल। अब बनाइए, शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 3 गुना
10⁸ मीटर प्रति अब बटा में 1.80 गुना 10⁸ मीटर प्रति। अब यहां पे कटा दो, ये कट जाएगा और ये 10⁸ तो कट ही जाएगा। अब क्या बच गया, 3 आई पॉइंटवा हटाओगे तो गुना 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छके 18 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 5 बटा में कितना हो जाएगा 3। इसका पॉइंट में ले जाओगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि कांच का अपूर्णांक लिख देंगे, इसीलिए कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया 1.66। अब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, बताए थे। अब देख भी लो यहां पे कट भी गया है, सब यूनिट जो था, मात्रक जो था वो क्या हो गया है अपने में, कट गया है। आ जाएगा समझ में, बुझा जाएगा ना, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो, अब ध्यान से पढ़ो, टाइप 3 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 3। क्या दिया है पढ़ो अभी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1.50 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये देखो, ये दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि शून्य में प्रकाश की एगो दिया है। हाई क्या दिया है, किसका अपूर्णांक दिया है, कह रहा है ना कि 1.50 अपूर्णांक वाले कांच, यानी कि ये जो अपूर्णांक है किसका है, कांच का है। किसका है बच्चों, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, निर्वात में, निर्वात को ही शून्य कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति। इसके बाद में कांच का अपूर्णांक कितना दिया है, हो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.50, कांच का अपूर्णांक बराबर 1.5। तो क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर व्हाट, पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। प्यारे बच्चों देख लेते हैं, लिखेंगे कांच में, अच्छा एक बात बताओ, प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, कांच का अपवर्तनांक, अरे बोला जाना बबुआ, 1 अपवर्तनांकवा के सूत्र का होला, शून्य में प्रकाश की चाल, अरे ये ना वाला सूत्र है, शून्य में प्रकाश की चाल बाटा में कांच का ना है, तो क्या लिख देंगे, कांच में प्रकाश की चाल। अब बराबर क्या लिखेंगे 1 ये तो दिया हुआ है ना, शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। है तो निकालना है ना, कांच में प्रकाश की चाल अब बराबर 1.50, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, तिरछा तिरछी गुना होगा तो है यहां आ जाएगा, वो वहां चल जाएगा, तो ये हो जाएगा या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति
सेकंड। अब बाटा में कितना जाएगा 1.50 अब बराबर बराबर कांच में प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल। होगा इतना, बोलो। अब देखो ये 1.5 है, 1.5 दूनी के क्या होता है, कट जाएगा पूरा पूरा, ना बुझाए कैसे कटाए, हाँ बोला जा। 1.5 दूनी के क्या होता है, अब बराबर ये, इसको सही से लिख देते हैं, या कांच में प्रकाश की चाल, या कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति आंसर। आया समझ में, बुझा गया ना किसी किसी मना। इसमें अपवर्तनांक दिया था, प्रकाश का चाले पूछ रहा था। अब पहला वाला क्वेश्चन में अगर देखिए इससे पहले वाला में तो चाल दिया था, अपवर्तनांक पूछ रहा था, दोनों बतिया फेर बदल के पूछ रहा था। कोई दिक्कत है, पूछना है। नेक्स्ट पढ़िए क्या कर रहा है, एकदम वैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, पढ़ो। कह रहा है कि ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 है, हवा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, सेम टू सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है। हाई दिया है ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, पूछ रहा है हवा में प्रकाश की चाल यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल, और दिया कौची है ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग यानी कि चाल दिया है ना, वैसे ही बन जाएगा, जस्ट एकदम लाइक उसी के जैसा है। पहले ये देखते हैं कि दिया कौची कौची है, लिखेंगे हॉल, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.46। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.46। इसके बाद में एक और चीज दिया है ना, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल कितना दिया है 2.05 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2.05 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। तो क्या पूछा है, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बराबर व्हाट, हवा में प्रकाश की चाल पूछा है कि कितना, हवा में प्रकाश की चाल पूछा है कि कितना, लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर देखिएगा ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना दिहल बा हो लइका सब, 1.46 इतना ना दिहल बा। अब क्या लिखल जाई, लिखेंगे लिखल जाई या अपवर्तनांक के सूत्र का होला, शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि हवा लिख देंगे ना यहां पे, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बाटा में ग्लिसरीन ना, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल बराबर 1.46 होगा इतना, 1.4 बाबुआ हवा में प्रकाश की चाल निकाले के बना हो, आए हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बाटा में, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल कितना है 2.46
0.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1.46 बटा में कुछ नहीं तो क्या है ना। अब 1 से 30 में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 30 से 30 गुणा होगा ना। तो अब बोलो क्या हो जाएगा, या हवा में प्रकाश की चाल, या हवा में प्रकाश की चाल बराबर 1.46 गुना 2.05 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पर ये हो जाएगा 1.46 गुणा करना है ना। गुणा करने के लिए गुणा करने वाला मशीन लाते हैं, नायका जी। तब सोचत रहो सुनो क्यों ठीक भोली देख जोरों लेखा बोले लो ना। 2.0 खाली परेशान करे के लिखे सब सोचलो सन, इनका गुणा करवाओ इनका ले है आ गया ना। लिख देंगे इसीलिए हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल देखो ये लगभग 2.99 आया है ना, तो इसी को लगभग 3 माना जाता है। कितना माना जाता है, तो चलो छोड़ दो उतना मत लिखो, लिख देंगे 2.99 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो, हैं बुझा गया किसी मना। अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तो ये वाला अपने से बनाइएगा, क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है 1 शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 गुना 10 के पावर। तो द्रव में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, वो ठीक क्वेश्चन नंबर किस पे बनेगा, तीसरा पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बनेगा, तो ये रहेगा आप लोगों के लिए HW, ठीक है रह जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश की किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। हवा से कहां प्रवेश कर रहा है, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम हो जाती है, कितने प्रतिशत। देखिए प्रकाश की जो है हवा से किस में प्रवेश कर रहा है, हीरा में। लिखेंगे प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश कर रहा है। प्रकाश कहां कर रहा है, हवा से कहां प्रवेश कर रहा है, हीरा में। हवा से कहां प्रवेश कर रहा है। अब एक बात बताओ, हीरा जो हुआ हवा के अपेक्षा तो सघन माध्यम हो गया ना, तो प्रकाश का चाल घटेगा ही घटेगा। अब सवाल यह है कि घट करके कितना प्रतिशत घट जाएगा। पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत उसका चाल जो है कम हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज दिया है, हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक बोलिए कितना दिया है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक दिया है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं, माना हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बराबर C, और हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल नहीं, C मत मानिए, बताते हैं हम इसको। हवा में प्रकाश की चाल मान लेते हैं C, हवा में प्रकाश की चाल मान लेते हैं C नहीं, C बराबर X, C बराबर X। तो अब बताओ
हवा में प्रकाश की चाल हम मान लिए, हीरा में प्रकाश की चाल निकल सकता है, ये हीरा में प्रकाश की चाल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? तो अपवर्तनांक दिया है ना, लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं हम यहां पे आसान बनाने के लिए, हवा में ना मान करके हम इसको मान लेते हैं हीरा में प्रकाश की चाल। किसे मान लेते हैं? हीरा में प्रकाश की चाल बराबर मान लेते हैं हम x मीटर प्रति सेकेंड। तो अब यहां पे हीरा का अपवर्तनांक प्रश्नानुसार दिया है का? बताओ, हीरा का अपवर्तनांक दिया ना प्रश्नानुसार है, कितना दिया है? 2.42। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, अब बाटा में क्या हो जाएगा? हीरा में, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल बराबर 2.42। हवा में प्रकाश की चाल बोलो, निकालना है। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल निकालना है। हीरा में कितना माने हैं? 1 बराबर 2.42। बबुआ तिरछा तिरछी गुना कर जाई, बाटा में कुछ नहीं तो एक बार ना, ये हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बराबर 2.421 मीटर प्रति। अब देखो, हीरा में प्रकाश की चाल है x, हवा में कितना है? 2.42x। तो लिखेंगे, कम हो जाती है ना। क्या पूछा है कि हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से कितना प्रतिशत कम हो जाती है? लिखेंगे कमी बराबर, कमी बराबर 2.42x माइनस x। यहां पे कुछ तो एक है ना, घट के आएगा 1.42x। कमी बराबर कितना आया? अरे बताओ, कमी बराबर यहां पे देखोगे, अगर हीरा में प्रकाश की चाल 2.42x था, इसमें खाली कितना है? x, तो कम नहीं है, ये कितना कम है? 1.42x। तो क्या प्रतिशत में पूछ रहा है ना, लिखेंगे इसीलिए प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर होगा कमी, अब बाटा में, अब ये देखो 8वां क्लास में पढ़ना था, ये सब लाभ हानि में, डिस्काउंट में, ये सब पढ़ना था कि प्रतिशत कमी किसे निकल रहा है, ये बिल्कुल मैथ हो गया। अब प्रतिशत कमी बराबर कमी बाटा में। अब देखेंगे कि किसके सापेक्ष कह रहा है? हवा के सापेक्ष ना, हीरा में कम हो रहा है, किसके सापेक्ष कर रहा है? हवा के। तब कमी बाटा में, हवा में, हवा में प्रकाश की चाल, गुना हो जाएगा यहां पे 100। कमी कितना हुआ है? 1.42x बटा में हवा का प्रकाश की चाल 2.42x, गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब बच गया 142। अब भागा करेंगे किससे? 242 में, तो 142 भागा 242 तो आ जाएगा, एक से x खत्म हो गया, आ जाएगा 0.5867 गुना 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 58.67%। यानी कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो कितना प्रतिशत उसका चाल कम हो जाएगा? 58.67%। समझ में आ गया? लिखेंगे इसीलिए कांच प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो 58.6% चाल कम
हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा उसका चाल, बोलो? 58.67%। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेम क्वेश्चन है ना। प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। हवा से किसमें प्रवेश करती है? कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम हो जाती है? यह भी क्या रहेगा, बना लीजिएगा ना। हम कल चेक करेंगे जितने SW छोड़ रहे हैं, सुन लिए ना, बनाना ही बनाना है। अगला की क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है? हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप ये समझिए, तो आपसे तुरंत बन जाएगा। टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 है, 5वां टाइप है ये। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हल, हवा से कोई किरण चला है और कहां प्रवेश कर रहा है? किसी पारदर्शी माध्यम में। कहां प्रवेश कर रहा है? किसी पारदर्शी माध्यम, जिसे हो सकता है कि शीशा हो, कांच हो, कुछ हो। किरण ये चला कहां से है? हवा से ना। कहां से चला है बोलो? तो ये जो किरण है ये चला है, यहां पे ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। अब बताइए, हवा से चला है किसी माध्यम में, तो हवा जो होगा ये इसके सापेक्ष विरल होगा। और ये कौन सा माध्यम होगा? आपको पता होना चाहिए कि जब कोई किरण विरल से सघन में जाता है, विरल से सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। तो अब ये जो किरण है ये ऐसे न जाकर, ये सीधा न जाकर मुड़ जाता है। सीधा ना जाकर कैसे? ये मुड़ जाता है। और किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाता है। ठीक समझ में आ गया फिगर क्या कह रहा है? अब देखो क्या कर रहा है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पे कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री। पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ता है। यानी कि ये जो मुड़ रहा है वो कितना डिग्री से मुड़ रहा है? 15 डिग्री से। यहां पे जो मुड़ा है वो कितना डिग्री से मुड़ गया? 15 डिग्री से। तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई बराबर 45 डिग्री। आपतन कोण यानी कि आई बराबर, यही ना आई होता है। अब बताओ आर ये है कि ये नहीं है? खाली इतने बताओ, ये है कि ये नहीं है? ये नहीं है। आर ये नहीं होता है। आर क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण ना। यहां पे ना आर होगा, ये थोड़े ना आर है। अब बताओ, अगर ये किरण सीधा ऐसे निकला होता तो यहां पे 45 का बना होता, लेकिन अब ये 15 डिग्री मुड़ गया, यानी कि कम होगा ना। कितना कम होगा आपतन कोण? बताओ अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री होगा। कैसे 30 होगा? समझ में आ गया? क्योंकि अगर सीधा जाता तो 45 का बनता, मुड़ गया ना 15 नीचे आ गया ना, तो कम हो गया। यानी कि अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी कि आर बराबर 30 डिग्री। अपवर्तन कोण यानी कि आर बराबर 30 डिग्री। तो पूछा है पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर, पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर
लिखेंगे अपवर्तनांक, चाहे लिख देंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम लग जाएगा नहीं जा, स्नेल के नियम से। प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम क्या कहता है बताइए? अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर, याद करो, साइन आई आ बटा में साइन आर होता है सर। साइन आई बटा साइन, बबुआ साइन आई के वैल्यू, साइन तो सही है, आई के वैल्यू 45 आ साइन आर के वैल्यू 30। साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बटा में √2। अब भकुआना मत की कहां से आ गया, ये होता ही है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा 2, ये ऊपर जाएगा 2 बटा में हो जाएगा √2। इसका परिमेयकरण करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को √2 गुना √2, अब बटा में √2 कट जाएगा, बराबर क्या आ गया √2। √2 का वर्गमूल होता है अपवर्तनांक बराबर 1.414। बना लो। अगले क्वेश्चन में दिया है, हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 45 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। देखो बच्चों, एक किरण है, हवा से जा रहा है, हवा से जा रहा है किसी पारदर्शी माध्यम में है। हवा से कहां जा रहा है? किसी पारदर्शी माध्यम में। इसके बाद चलिए देखते हैं, ऐसे प्रवेश किया होगा, किया होगा ना, और कुछ ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये मुड़ जाता है, और अविलंब से ये पहले कोण जो बनाता था 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का, और ये जो किरण है आगे चल करके मुड़ जाता है 15 डिग्री से मुड़ जाता है, यानी कि यहां पे कितना डिग्री आ जाता है, तो हेजा कितना बच गया 15 डिग्री। समझ में आया हैं? यानी कि आपतन कोण कितना दिया है, आपतन कोण, यानी कि आई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी कि आर बराबर कितना हो गया 15 डिग्री ना। तो क्या पूछा है? पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई का वैल्यू तो साइन आई का 30 ना, और आर का वैल्यू 15 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1 बटा में 2√2, इतने ना। अब बताओ, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 गुना 2√2 अब बाटा में √3 - 1 गुना क्या हो जाएगा? देखो ये चला गया ऊपर, 1 से गुणा हो गया, इन दोनों का नीचे गुणा हो गया, कट जाएगा कुछ, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, अब बच गया यहाँ पे √2 अब बटा में √3 - 1 लिख देंगे। इसीलिए अपवर्तनांक
अपवर्तनांक बराबर √2 अब बटा में √3 -1। बस हो गया। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो।